मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महार। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश, ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये वो चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता, दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे।
अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है ये मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूं, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कांवड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कांवड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं, उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चौराहे, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कांवड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कांवड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कांवड़ का जल लेकर, डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कांवड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। जा रहे हैं बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले जा रहे हैं। शिव का नाम लेते चले जा रहे हैं। और शंभु शरणे चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा रहे हैं। चले शिव का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते चले। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो देखो आया है, ओ देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। ओ
सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। सावन महीना चलो सीहोर नगरिया। जय हो। सीवन नदी से जल भर कर के लाए, सीवन नदी से जल भर कर के लाए। सीवन नदी से जल भर कर के लाए, सीवन नदी से जल भर कर के लाए। खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ मांगे झोली फैलाए। खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ झोली फैलाए। बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया। चलो सीहोर नगरिया। ओ बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया। लगाए जयकारा चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना चलो सीहोर नगरिया। भंडारी है अंतरयामी, कुबेर भंडारी है अंतरयामी, कुबेर भंडारी है अंतरयामी, कुबेर भंडारी है अंतरयामी। झोली
भर दे सबकी खाली, झोली भर दे सबकी खाली, झोली भर दे सबकी खाली, झोली भर दे सबकी खाली। जाऊं ना जाऊं ना, अरे जाऊं ना, अरे जाऊं ना, अरे जाऊं ना मैं भी खाली, चलो सीहोर नगरिया, दूजी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, जाओ ना दूजी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, 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 सीहोर नगरिया मेरे शंभु की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे शंभू की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। बाबा देना इतनी शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति। बाबा देना इतनी शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति। मांगो ना अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना वर कोई पूजा, चलो सीहोर नगरिया। मांगो ना वर कोई पूजा, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। को आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया।
सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, और नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, और नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। चलो सीहोर नगरिया, 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 चलो सीहोर नगरिया। चलो सीहोर नगरिया। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्यों जाना। क्यों भटके हम। सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो, जम के बोलो जरा।
पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे। ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, आएगा, निश्चित है। राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस यह है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है छत पे, बोलो तो। लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो, जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे, वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू करते। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह। खटके सबके हैं, कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है, शिव कृपा
बहुत बहुत आनंद है। हर हर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, पर थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा जरूर। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने। राजा हर्ष, और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? शिव कथा कह रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी। बहुत परीक्षा लेता, परीक्षा ले। ब्राह्मण का वेश रख लिया मेरे भोलेनाथ ने। राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के चरणों का कोई दास हो, उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास बन जाओ। वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर अंगद सा गड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा। अगर खुद पर भरोसा जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद का जलानी है तो पीछे बात करते हैं।
अगर लंका जलानी है तो पीछे बात करते हैं, कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। वो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हम उसके आश्रित हो गए। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग देखो, किसी के शरीर में देवी आ सकती है, हम मानते हैं। किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं, हम मानते हैं। पर किसी के शरीर में शंकर जी आ जाएं, हम बिल्कुल नहीं मानते। देवी देवता, देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर। ये सब जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो वो आएगा कैसे। वो कहते हैं ना, एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए। कितने साल? 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने? क्या नाम बोलो? के कमला। उम्र बोलो? ये। हाँ, अभी 20 मिनट पहले तो वोट डाल के गई। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही। पर आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि चली। आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता है। नहीं, क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं। मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है, वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं। शरीर में नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है,
देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? शिव नंदी लेकर आए। तो देवराज ने पूछा, अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है। कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है। पर हे भोलेनाथ, तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं, जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। तीन महिलाएं बात कर रही थी। एक महिला बोली कि मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया, दूसरी ने कहा तेरे पति से ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, तीसरी बोली तुमसे ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता मैं तो परेशान हो गई। पहली ने कहा मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया कि कल कथा में गया था, चप्पल भूल आया। दूसरी बोली मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, इधर से मैं भुट्टा खरीद रही थी मक्का, इधर से वो भी भुट्टा खरीद रहे थे, इधर से वो भी खरीद रहे, उधर से वो भी खरीद रहे। मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, मैं पूछो मती कि वो मेरे पास में खड़े होकर भुट्टा खरीद रहे थे और मैं उसके पास में खड़ी थी और मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। इतना भुलक्कड़ हो गया। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मती। मेरे पति की मत पूछो। मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। इतनी हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ने कहा देवी आ गई, हम मान लेंगे। कोई ने कहा ये आ गए, हम मान लेंगे, क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जाए तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहा है, हम कभी नहीं मानेंगे। भूतो ना भविष्य थे, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना। शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। प्रयास नहीं बाबा। मेरे वो घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कर रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कर रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास बन सकता हूं। हम शिव नहीं बन सकते। मैं दास बन सकता हूं पर शिव नहीं। ठीक है, ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे
रथ पर अपना सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना नगर में जितना भी था पीताम्बर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे मैंने सब दान कर दिया। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया तेरे वस्त्र सब दान कर दिए, राज्य का सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सब दान कर दिए, कपड़े नहीं। नहीं, जयश्री ने उसी समय पर अपने भाई को वस्त्र दिए, ये पहन ले। राजा हर्षवर्धन की आंख से जल बहने लगा, नैनों से आंसू बहने लगा। ब्राह्मण पास में खड़ा था तो उसने पूछा राजन तुमने सब दान कर दिया इसलिए रो रहे हो? राजा हर्षवर्धन कहते हैं नहीं, मैं शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे शिव को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था एक भी कपड़ा साथ नहीं लाया था, पैदा होने के बाद भी उसने कपड़े दिए थे और आज फिर नंगा हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। आज फिर नग्न हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं। राजन तुम्हारे महादेव को कोस नहीं रहे, तुम्हारे शिव को अपशब्द नहीं कर रहे, ब्राह्मण कह रहा है कि तुम्हारे शंकर को अपशब्द नहीं कर रहे।